पहला सुख निरोगी काया। इसका अर्थ क्या है कि जब तक हम स्वस्थ हैं तभी तक हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि जो भी हमारे धर्म कर्म सब टिके हुए हैं वो हमारे स्वस्थ शरीर पर ही टिके हुए हैं। स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। तो किस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका अर्थ नाम है ऋतुचर्या। ऋतु का मतलब होता है जो मौसम है। हमारे यहाँ हमारे देश में 6 प्रकार की जो है ऋतु बताई गई हैं। जैसे शिशिर ऋतु है, वसंत ऋतु है, आषाढ़ है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है और हेमंत ऋतु है। इन 6 ऋतुओं में हमें क्या खाना पीना है, कैसा आहार रखना है, कैसा विहार रखना है, ये इस प्रकार हम 6 ऋतुओं में अलग अलग ऋतु में अपना आहार विहार के बारे में जानेंगे। अगर हम ऋतुओं के अनुसार अपना आहार विहार रखते हैं तो क्या है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हम बीमार नहीं होते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम जानेंगे हेमंत ऋतु के बारे में। हेमंत ऋतु का जो काल है वो क्या है? हेमंत ऋतु में जो काल का जो स्वभाव होता है वो अधिक बलवान होता है, क्योंकि शीत के कारण, भीतर रुके होने के कारण जो हमारी जठराग्नि है वो अत्यधिक बलवान हो जाती है। यदि उसे आहार रूपी ईंधन कम मिलता है तो वह अग्नि वायु द्वारा प्रेरित होकर रस आदि शरीर धातुओं को पचाने लगती है। इसलिए हेमंत ऋतु में क्या है, वातनाशक मधुर, अमल, लवण रस युक्त पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। जो हेमंत ऋतु है ये हमारी सर्दियों के अंदर आती है। इसमें क्या है, जो हमारी जठराग्नि है जिसका काम है खाना पकाना, वो बहुत प्रबल होती है। तो उस हेमंत ऋतु में हमें उस ऋतु के अनुसार अगर हमें मधुर, अमल, लवण खाना नहीं मिलता है तो जो अग्नि है हमारे शरीर को नष्ट करने लगती है, हमारी दांतों को ही पचाने लगती है। तो हेमंत ऋतु के अनुसार हमें भोजन करना चाहिए। अब हेमंत ऋतु के बारे में हम पूरी जो है उसका जो ऋतुचर्या है, यानी कि जो उस ऋतु में हमें क्या क्या काम करना है वो बताएंगे। जैसे सबसे पहले प्रातःकाल। हेमंत ऋतु में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं, जैसे कि जल्दी ही रात हो जाती है। अतः प्रातःकाल उठते ही भूख लगने लग जाती है, क्योंकि रात का लंबा समय होता है। इसलिए सुबह प्रातःकाल उठकर मल मूत्र त्याग शौच आदि करने के बाद सभी क्रियाओं से निवृत्त होकर, और जो हमने वीडियो में दिनचर्या बताई है उन जैसे क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठना और दंत विधि आदि करने के बाद क्या है, हमें मधुर, अमल, लवण पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और इस ऋतु में प्रतिदिन वातनाशक तेलों की मालिश करनी चाहिए और पहलवानों के साथ कुश्ती करनी चाहिए। ये पहले ज़माने के लिए बताया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम उसमें अपना व्यायाम भी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, स्नान की विधि भी बताई गई है। हेमंत ऋतु में आंवला आदि कसैले द्रव्यों के कल्क से किए हुए अभ्यंग की चिकनाई को दूर करने के लिए फिर विधि पूर्वक स्नान कर लेना चाहिए। मोटे तौलिए से पोंछकर कुमकुम, कस्तूरी, उष्ण पदार्थों का लेप करना चाहिए। अगरू की धूप आदि श्वासों का सेवन करना चाहिए। गुड़ से बने पदार्थ, स्वच्छ उत्तम गेहूं का आटा मतलब 1 साल पुराना गेहूं का आटा, उड़द की दाल, इक्षु रस और
पुराने चावल और वसा तेल आदि का हमें सेवन करना चाहिए और गुनगुने पानी का ही सेवन करना चाहिए। शीतल पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में जितनी बार भी हमें पानी पीना है, गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। इसके बाद क्या है, जो अगर हमें ज़्यादा ठंड लगती है तो हमें क्या करना है, जले हुए अंगारों से तपे हुए मकान के निचले तल में कमरे में अर्थात गर्भभुवेश में निवास करने वाले नर नारी को शीत के कारण उत्पन्न होने वाली पुरुषता संबंधी कोई विकार कभी नहीं होता। ये पहले की विधि बताई गई है, लेकिन आजकल क्या है, हमारे पास रूम हीटर होते हैं और उससे हम अपना रूम है उसको गर्म रख सकते हैं। यानी कि अगर ज़्यादा ठंड है तो हमें रूम गर्म रखना चाहिए। ये हेमंत ऋतुचर्या में बताया गया है। उसके बाद क्या है, हम शिशिर ऋतु के बारे में जानेंगे। हेमंत ऋतु के बाद आती है हमारी शिशिर ऋतु। हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में लगभग एक जैसी होती हैं, दोनों ही सर्दी के मौसम में आती हैं। जितनी भी प्रकार की विधियां हेमंत ऋतु में बताई गई हैं, वो सारी विधियां हमें शिशिर ऋतु में करनी चाहिए। उसके बाद आती है हमारी वसंत ऋतु। शिशिर ऋतु में शीत की अधिकता के कारण स्वाभाविक रूप से कफ का दोष हो जाता है, संचय हो जाता है, और ये जो कफ दोष हमारे शरीर में बढ़ा है, ये वसंत ऋतु में सूर्य की जब किरणें हमारे ऊपर गिरती हैं तो ये क्या होता है, पिघलने लगता है, जिस कारण जो हमारी पाचक अग्नि है मंद हो जाती है और हमें प्रतिशय आदि रोग हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हेमंत और शिशिर ऋतु में जब वसंत ऋतु आती है तो धीरे धीरे गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और उस मौसम में हमें जो हल्की जुकाम और खांसी के रोग पकड़ने लगते हैं, जिसे हम प्रतिशाय भी कहते हैं। तो उसमें हमें क्या कहा गया है, इन दोषों को निकालने के लिए, कफ दोषों को निकालने के लिए हमें वमन कारक दोषों का प्रयोग करना चाहिए। आयुर्वेद में कफ को निकालने के लिए जो है वमन को सबसे ऊपर रखा गया है और सबसे अच्छी विधि बताई गई।